सबसे पहले आपको बताएं, रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात की है। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 5वीं बार पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए अपने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। सऊदी वली अहद ने दावत कबूल कर ली, कहा वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर है। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारतों में तरक्की और पीने के साफ पानी के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों बशमूल सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जिहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, बिलखुसूस मौसमियाती मवाफ़क़त और काबिल तजदीद तवानाई से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने रियाद में वन वाटर समिट की कामयाबी मुश्तरका मेज़बानी पर सदर मैक्रोन को मुबारकबाद दी। मौसमियाती तब्दीली और तरक्याती उमूर पर फ्रांस के कायदाना किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में सदर मैक्रोन की पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा, मिलकर इक़दामात करना होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में किया। Water is the lifeblood of our planet, a cornerstone of economic development, food security, and environmental sustainability. This life-sustaining resource, however, is coming under great pressure. Ladies and gentlemen, Pakistan is no stranger to these challenges. Our rivers, glaciers, and aquifers are increasingly vulnerable to the impact of climate change and population growth. To this day, we are still grappling with the 2022 catastrophic floods that hit Pakistan like never before. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. जनूबी कोरिया में अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम पर सदर योन सोक्योल का लगाया मार्शल लॉ। कुछ देर बाद ही पार्लियामेंट ने कलअदम करार दे दिया। मुल्क में मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज और पुलिस ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। स्पीकर ने पार्लियामेंट का इजलास तलब किया। पुलिस और फौज की रुकावटों को तोड़ते हुए अरकान पार्लियामेंट में दाखिल हुए और 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मुल्क में मार्शल लॉ नफाज के खिलाफ वोट दिया। इस मौके पर फौज को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने की कोशिश में अपोजिशन मुजाहिरीन और फौज में तसादुम भी हुआ। वोटिंग के बाद स्पीकर ने मार्शल लॉ का नफाज कलअदम करार दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस से पार्लियामेंट की इमारत से निकल जाने का कहा। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि सदर की जानिब से हुक्म वापस लेने तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। पार्लिमानी वोट के बाद जनूबी कोरिया की हुक्मरान जमात ने सदर से मार्शल लॉ हटाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया का जनूबी कोरिया की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा कर्ट कैम्पबेल का कहना है कि जनूबी कोरिया से हमारा इत्तेहाद आनी है, किसी भी सियासी इख्तलाफ के पुरअमन हल की उम्मीद और तवक्को है। चीनी सफारत खाने ने जनूबी कोरिया में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुजाहिरीन हों या पुलिस वाला, किसी एक की भी जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा शख्स है। वो कह रहे हैं हमारा 1000 बंदा मर गया है, उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए कि नहीं हमारा 500 बंदा मरा है। भाई 500 बंदा मरा है किधर है? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास? चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा इमरान खान है। वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए कि आपने मुल्क में आग लगानी है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि जनूबी कोरिया के सदर का मुल्क में मार्शल लॉ को उठाने का ऐलान सामने आया है। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ को उठाया जाएगा। सदर जनूबी कोरिया के मुताबिक काबीना का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। इससे पहले आपको अपडेट किया कि जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। 300 के ऐवान में 190 अरकान ने इसकी मुखालफत में वोट दिया, लेकिन फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क में मार्शल लॉ और पार्लियामेंट का घेराव किया। और उसके बाद अब ये अपडेट आ रही है कि जनूबी कोरिया के सदर का मुल्क में मार्शल लॉ को हटाने का ऐलान सामने आया है और पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ को उठाया जाएगा। सदर जनूबी कोरिया ने कहा है कि काबीना का इजलास जल्द ही बुलाया जाएगा। जनूबी कोरिया के सदर का मुल्क में नाफिज मार्शल लॉ को उठाने का ऐलान सामने आया है। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ को उठाया जाएगा। सदर जनूबी कोरिया का कहना है कि काबीना का इजलास जल्द ही बुलाया जाएगा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बाआसानी 10 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस रहे। पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। सुफियान ने सिर्फ 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। 58 रन का हदफ पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई बाज़ाब्ता जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भारतीय मीडिया ने शोशा छोड़ दिया है कि भारत को पाकिस्तान की तजावीज़ मंजूर नहीं और उस पर हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि BCCI पाकिस्तान की पेशकश मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल के ICC इवेंट न्यूट्रल मकाम पर कराने की तजवीज़ दी है। भारतीय मीडिया ने 2031 तक भारत में होने वाले तमाम ICC इवेंट्स का तस्करा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सिक्योरिटी मसाइल ना होने की वजह से BCCI का तजवीज़ ना मानने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान ने भारत से चूंकि तहरीरी गारंटी मांगी है, इसलिए तहरीरी जमानत ना मिलने पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करेगी। इस हवाले से ज़राए का कहना है ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, अभी उन पर फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की तजावीज़ पर अगले चंद रोज में पेशरफ्त मुतवक्के है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 140 रन का हदफ पाकिस्तान ब्लाइंड ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने टाइटल जीतने पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाला बॉलर बनने पर लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी है। क्रिकेटर्स का कहना है कि यह एक शानदार कारनामा है, मजीद कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से जहां ऑनलाइन काम करने वाले मुतासिर हो रहे हैं, वहीं डिलीवरी बॉयज भी मुश्किलात से दोचार हैं। मजीद जानिए सईद अली शेर की रिपोर्ट में। पेशावर में ऑनलाइन कारोबार करने वाले खुसूसन डिलीवरी बॉयज का रोजगार भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बाइस मुतासिर हो रहा है और इन्हें अपना काम अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो नेटवर्क नहीं चलेगा तो हमारा ये सिस्टम नहीं चलेगा। डिलीवरी प्रॉब्लम है क्योंकि डिलीवरी वाले को भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो एप्लीकेशन पे ऑर्डर करता है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से जहां डिलीवरी बॉयज का वक्त ज़ाया हो रहा है, वहीं डिलीवरी बर वक्त ना होने से कस्टमर्स भी नाखुश हैं।
ऐप से ऑर्डर करते थे तो इजीली डिलीवर हो जाता था। नेटवर्क के ब्लॉकेज की वजह से भी मुझे खुद आना पड़े ऑर्डर रिसीव करने अपने। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार ठप हो चुका है और हर कोई इंटरनेट की सुस्ती का रोना रो रहा है। इंटरनेट का मसला डिलीवरी बॉयज़ के रोज़गार को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और साथ साथ इनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहा है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ सैयद अली शेर, जियो न्यूज़, पेशावर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने हाई कोर्ट के हुक्म पर A+ कैटेगरी के 5 स्कूल्स को 5 दिसंबर तक बसों के इंतजाम का एक्शन प्लान मुरतब करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। ताहम निजी स्कूल्स के मालिकान का कहना है कि इतने कम वक्त में बसेस का इंतजाम कैसे करें, जबकि वालिदैन बसेस के जरिए पिक एंड ड्रॉप की इजाज़त नामे पर दस्तखत नहीं कर रहे। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के केस में निजी स्कूलों को बच्चों को लाने और ले जाने के लिए अपनी बसें चलाने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने A+ कैटेगरी के 5 स्कूलों को 5 दिसंबर तक एक्शन प्लान मुरतब करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। CO एजुकेशन लाहौर मलिक नज़ीर हुसैन कहते हैं कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बसें न चलाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो डेडलाइन दी है वो 5 दिसंबर की दी हुई है, 2 दिन बाकी हैं और उसमें जो है ये एक्शन प्लान हमें सबमिट करवाएंगे और एक्शन प्लान के अंदर यही होगा कि हमने अश्योर करवाना है कि हम हर हालत में जो है बसेस चलाएंगे। अगर वो इसमें डिविएट करते हैं और बसेस नहीं चलाते तो हम जो है नेक्स्ट एक्शन प्लान जो है उनके खिलाफ जो है वो मुरतब किया जाएगा। दूसरे जानिब ऑल प्राइवेट स्कूल कौंसिल के सदर मियां इमरान मसूद और निजी स्कूलों के मालिकान का कहना है कि 5 करोड़ की बसें कैसे खरीदें। बसों के लिए वालिदैन से अलहदा फंड्स लेना पड़ेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को बसों के जरिए स्कूल भेजना भी नहीं चाहते। कानून ये कहता है कि आपने बच्चे को सवाए ट्यूशन फीस के कोई चीज़ चार्ज नहीं करती, ये कानून है। तो फिर ये पिक एंड ड्रॉप का खर्चा कैसे ये चार्ज करेंगे उस बच्चे को? तो आपको कानून भी बदलना पड़ेगा, पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं ये पिक एंड ड्रॉप शुरू करवाना है। बसों का गलियों के अंदर जाकर बच्चों को डोर टू डोर पिक करना तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बसों की बजाय मिनी वैन्स की बात होनी चाहिए। निजी स्कूलों के मालिकान ने ये एतराज़ भी किया है कि बसें चलाने के लिए बहुत ही कम वक्त दिया गया है, जबकि वालिदैन बसों के जरिए पिक एंड ड्रॉप की इजाज़त नामे पर दस्तखत नहीं कर रहे। मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को बसों के जरिए स्कूलों में लाना मुमकिन भी नहीं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।